श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। श्री दया नारायण मेहरोत्रा जी एक बार अपने काम से बनारस जा रहे थे तो उनके बड़े भाई सूरज बाबू ने उनके साथ अपने बेटे गोपाल को भी भेज दिया कि यह भी बनारस घूम लेगा। साथ में लल्ला ड्राइवर भी उनकी सेवा में गया। वहाँ वे सूरज बाबू के मित्र महाराज कुमार विजयानगरम के गेस्ट हाउस में ठहरे, जहाँ सभी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। परंतु उनके वहाँ पहुँचने के तीसरे दिन ही बनारस शहर में दंगा हो गया। सारे शहर में कर्फ्यू लग गया, सब कुछ बंद हो गया। दया नारायण जी भी अटके रह गए अपने गेस्ट हाउस में। लेकिन इसी बीच केवल गोपाल को ही नहीं बल्कि लल्ला को भी वायरल फीवर ने धर दबोचा। दोनों को भीषण बुखार हो गया, सन्निपात की स्थिति हो उठी। पर दंगों के कारण ना तो डॉक्टर ही मिल पा रहे थे, ना दवाई ही मिल पा रही थी और ना टेलीफोन ही हो पा रहा था। डाक की व्यवस्था तो पहले से ही छिन भिन थी। दया बाबू बहुत ही परेशान हो गए और चिंतित से हर समय अपनी परेशानी में यही सोचते रहे कि क्या करूं, कैसे करूं। सारा दिन सारी रात इसी तरह बीत गई। परंतु अचानक दूसरे दिन जब दरवाजे पर दस्तक पड़ी और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक पोस्टमैन को हाथ में एक पार्सल लिए खड़ा पाया। दया बाबू सोचते रह गए कि ऐसी परिस्थिति में इस दंगे फसाद के बीच में यह पोस्टमैन और ये पार्सल कहाँ से आ गए। पार्सल लिया तो उसमें भेजने वाले का नाम था बाबा नीम करौली। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने जो पार्सल खोला तो उसमें निकला केवल एक फूल, बिना किसी संदेश के। पर दया बाबू समझ गए कि यही बाबा जी का संदेश है और उन्होंने फूल की कुछ पंखुड़ियाँ लल्ला के सिर पर रख दी और बाकी फूल अपने भतीजे गोपाल के तपते सीने पर। और बस इसी से उपचार हो गया। शीघ्र ही दोनों का बुखार लापता हो गया और दोनों ही पूर्णतः स्वस्थ हो गए। दया बाबू सोचते रह गए कि बाबा जी महाराज को कैसे पता चला मेरी इस दशा का। इतने कर्फ्यू में कौन लाया ये पार्सल यहाँ? 2 दिन के ही भीतर यह सब कैसे संभव हो पाया? हमारे पास भी यही प्रश्न है, पर सबका उत्तर एक ही है, बाबा जी महाराज। श्री नीम करौली बाबा जी की जय हो। श्री सिद्धि मैया जी की जय हो। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। वृंदावन आश्रम में बाहर प्रांगण में बैठे पौत्र दत्त शर्मा जी इमाम जस्ते में कुछ दवाएं कूट रहे थे। तभी पता नहीं उनका ध्यान कहाँ हो गया कि काफ़ी ऊपर उठा हुआ मूसल इमाम जस्ते को पकड़ी हुई उंगली पर जोर से पड़ गया। उंगली पिचक कर फट गई और उसमें से खून का फव्वारा निकलने लगा। कुटी में आराम करते हुए बाबा जी को कहीं इस घटना का पता न लग जाए, इस डर से अपार पीड़ा सहते हुए उन्होंने वही उंगली पास की मिट्टी बालू में घुसेड़ दी और यथावत कुटाई करते रहे। पर वहाँ कैसे छिप पाती है बात। तुरंत ही महाराज जी दरवाज़ा खोलकर कुटी से निकल पड़े और पास आकर इनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले, देखा क्या हुआ? पर जब उंगली मिट्टी बालू से बाहर आई तो एकदम साबुत ठीक थी और दर्द भी न मालूम कहाँ चला गया था। श्री नीम करौली बाबा जी की जय। श्री सिद्धि मैया जी की जय। जय सिया राम जी, जय हनुमान जी।